बोलो जगदम्बे माँ की जय। बोलो जयकारा है शेरा वाली माँ का। बोलो सांचे दरबार की जय। बोलो सांचे दरबार की जय। ये एक कथा है माता की, भगवती माता के मंदिर की कथा है जो मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ। आशा करता हूँ यह कथा आपको पसंद आएगी और अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। आपसे हाथ जोड़ के विनती है, मेरे इस भक्ति भाव को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दीजिए। जय माता दी। माता रानी आप सब पर हमेशा कृपा बनाए रखे। जय माता दी। भाइयों और बहनों, आज मैं आपको एक ऐसी अद्भुत कथा सुनाने जा रहा हूँ जो सिर्फ एक मंदिर की नहीं बल्कि एक भक्त के विश्वास की, प्रेम की कथा है। एक माँ की ममता और एक चमत्कार की अमर गाथा है। ये कहानी है माँ भगवती मंदिर की। बोलो सांचे दरबार की जय। बोलो जयकारा है शेरा वाली माँ का। बोलो सांचे दरबार की जय। जय माता भगवती, जय माता शेरा वाली है। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम हरी राम था। उसके पास ज़्यादा धन नहीं था, लेकिन उसकी एक ही पूंजी थी, माता की पूजा, आस्था, प्रेम भाव से करना। माँ भगवती में उसकी अटूट हुई श्रद्धा थी। हर सुबह वह उठकर माँ का नाम लेता, फिर अपना हल लेकर खेतों में निकल जाया करता था। बोलो अम्बे मात की जय। बोलो जगदम्बे माँ की जय। बोलो जयकारा है शेरा वाली माँ का। बोलो सांचे दरबार की जय। गांव के बाहर एक पुरानी सी जगह थी जिसे लोग वीरान मानते थे। वहाँ अक्सर रात को अजीब सी घंटियों की आवाज़ आती, जैसे कोई माँ की आरती कर रहा हो। लोग डरते थे उस स्थान पर जाने से, लेकिन हरि राम के मन में भय नहीं बल्कि विश्वास था। एक दिन उसने निश्चय किया कि वह रात को उस स्थान पर जाएगा और देखेगा कि आखिर ये देव ध्वनि कहाँ से आती है और कौन इसे बजाता है। रात के समय हरि राम दीपक लेकर वहाँ चला गया। जैसे ही वह पहुँचा, हवा में सुगंध फैल गई, जैसे हजारों फूल खिल उठे हों। तभी उसे लगा मानो कोई उसे पुकार रहा हो, भक्त भक्त भक्त। वह घबरा गया सुनकर ध्वनि को, लेकिन तुरंत खुद को संभालते हुए और बोला, आप कौन हैं? सामने आओ। आप कौन हैं? सामने आओ। तभी एक तेज प्रकाश फूटा और सामने एक पाषाण मूर्ति दिखाई दी जो अब तक मिट्टी में दबी हुई थी। हरि राम के आंसू निकल आए। माँ की आवाज़ आई। माँ की आवाज़ आई, बोली, बेटा मैं भगवती हूँ। सदियों से इस भूमि में विराजमान हूँ, पर मेरे भक्त अब इस स्थान को भूल गए हैं। बेटा मेरे स्थान को फिर से जगाओ, फिर से जगाओ। लोगों में
आस्था जगाओ। बोलो जय माता दी, बोलो जयकारा है शेरा वाली माँ का, बोलो सांचे दरबार की जय। अगले दिन हरि राम गांव लौट आया और सबको इस घटना के बारे में बताया, लेकिन गांव वालों ने उसका मजाक उड़ाया, तरह तरह की बातें की। कहा अगर देवी होती तो केवल तुझे ही क्यों दिखाई देती, केवल तुझे ही क्यों दिखाई देती, औरों को भी तो दिखाई देती। हरि राम चुप रहा, पर उसका विश्वास अडिग रहा। उसने अकेले ही माँ के उस स्थान को साफ करने का निश्चय किया। हर रोज वह फूल लाकर चढ़ाता, उस जगह को साफ करता, दीप जलाता और माँ को याद करता। धीरे धीरे कुछ लोग उसके साथ जुड़ने लगे। गांव का माहौल भी बदलने लगा था। अब लोग कहते, जहाँ उस स्थान से कभी डर लगता था, आज वही भक्ति की गूंज सुनाई देती है। आज वही भक्ति की गूंज सुनाई देती है माँ के जयकारों के नाम से। बोलो जयकारा है शेरा वाली माँ का, बोलो सांचे दरबार की जय। फिर एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ा। खेत खलियान सब सूख गए, तालाब खाली हो गए, लोग परेशान हो गए। सबने हरि राम से कहा, अब तेरी माँ को प्रार्थना कर, अब तू अपनी माँ से प्रार्थना कर कि माँ रहम करो, यदि वह सच्ची है तो वर्षा करवाए, तो वह वर्षा करवाए। हरि राम नेत्रों से भरी आंखों से माँ के सामने बैठ गया और बोला, माँ अगर आज भी किसी भी हरिदास आंसू भरी आंखों से माँ के सामने बैठ गया और बोला, माँ अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो तेरे चरणों में सच्चा हूँ। मेरा विश्वास तुम हमारी धरती को तो जीवन दे दे, तो हरियाली दे दे, खुशहाली दे दे। जय माता दी। बोलो सांचे दरबार की जय, बोलो सांचे दरबार की जय, बोलो सांचे दरबार की जय। जैसे ही उसने ये कहा, आसमान में बादल घिराए, तेज हवाएं चली और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश हो गई। गांव वाले आश्चर्यचकित रह गए, सभी माँ के चरणों में गिर पड़े। अब गांव वालों ने एक सुंदर मंदिर बनवाया और वहाँ माँ भगवती की मूर्ति स्थापित की। हरि राम को पहले सेवक बनाया गया। समय बीतता गया, लेकिन उस मंदिर में आने वाला हर भक्त कोई ना कोई चमत्कार लेकर लौटता था। गर्भवती स्त्रियां सुरक्षित संतान पाती, बीमार लोग स्वस्थ होकर जाते और जो टूट चुके होते, माँ भगवती उन्हें जीवन में नई राह दिखाती। बोलो अम्बे मात की जय, बोलो जगदम्बे माँ की जय, बोलो जयकारा है शेरा वाली माँ का, बोलो सांचे दरबार की जय। आज भी उस मंदिर में जब आरती होती है तो ऐसा लगता है जैसे माँ स्वयं अपने भक्तों पर हाथ फेर रही हो। ऐसा कहा जाता है कि माँ की पहली पुकार सुनने वाला हरि राम आज भी मंदिर के आंगन में दीपक बनकर जल रहा है, दीपक बनकर जल रहा है। और यही संदेश है इस कथा का। विश्वास जब सच्चा हो और प्रेम जब माँ के चरणों में समर्पित हो, तब असंभव भी संभव बन जाता है। जय माता दी। बोलो जयकारा है शेरा वाली माँ का, बोलो सांचे दरबार की जय। जय माता दी। दोस्तों, अगर ये कथा आपके दिल को छू गई हो तो माँ भगवती का नाम एक बार जोर से बोलिए, बोलिए जय माता दी, और हर रोग हर दुख से मुक्ति पाइए। बोलो जय माता दी, बोलो जयकारा है शेरा वाली माँ का, बोलो सांचे दरबार की जय। अगर आपको अच्छी लगे ये कविता, माता रानी की कथा, तो कृपया लाइक सब्सक्राइब
कमेंट करना ना भूलें। जय माता दी। माता रानी हर परिवार को सुखी रखना। जय माता दी। जय माता दी।